तेज प्रताप यादव जी का आगमन हुआ है, जो कि इनका खुद गोविंदपुर विधानसभा की आदरणीय पूजनीय जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। पहाड़पुर की तमाम जनता को मैं पहचान चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप, चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप, जो कि देख सकते हैं आप लोग पीछे। और लाखों दिलों पर राज करते हैं तेजू भैया, जिनका एक अलग औकात रहता है, अलग जलवा रहता है। क्या कहिएगा तेजू भैया, जो कि सभी लोगों लाखों दिलों पर राज करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये इनके चाहने वाले आशुतोष जी हमारे आवास पे आए, पटना में हमारे घर पे आए। इन्होंने कहा कि आपके संगठन जनशक्ति जनता दल से, अरे भैया हटिए ना भैया, हम जुड़ना चाहते हैं बैठो नहीं यार, और आप ही के बैनर तले हम चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो हमने इस नौजवान को आशीर्वाद देने का काम किया। क्योंकि आप लोग जानते हैं, कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी अगर बात को रखता है, सदन हो या सड़क हो, युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ के इस लड़ाई में हिस्सा लेता है और बूथ तक पीछे करवाइए थोड़ा लाइट। युवा नौजवानों का भागीदारी रहता है कि नहीं रहता? सभी युवाओं से उबलता हुआ खून, जोश से भरा हुआ नौजवान जोश में आकर के कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे आपसे युवा नौजवानों से कोई गलत काम हो जाए। बुद्धि और विवेक से आप लोग को इस संघर्ष को लड़ना है, जीतना है। आए दिन आप देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति होते जा रही है, बद से बदतर स्थिति हो गई है पूरे बिहार की। अस्पतालों में घुसकर गोली चलाए जा रहे हैं। बिहार में क्राइम फैला हुआ है। 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। ये जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है पलटू राम का, तरीके से सबसे ज्यादा अगर इसमें परेशान है तो युवा है, नौजवान है, जो पलायन झेलने का काम कर रहा, बिहार से बाहर सही बात है, सही बात। आपके सामने भैया आशुतोष जी हैं। हमने इनको अपने संगठन की तरफ से थोड़ा उनको बोलिए ना, आशीर्वाद देने का काम किया है और सभी लोग से यही हम कहना चाहते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जब भी इनका चुनाव हो तो ब्लैक बोर्ड के सामने बटन दबाना है आपको। ये ब्लैक बोर्ड जो है, ठीक है, स्कूल में सब लोग इसी से शिक्षा लेता है, ग्रहण करता है। हम लोग भी सब लोग ब्लैक बोर्ड के सामने ही जो टीचर होता है वो पढ़ाने का काम करता है। आप लोग सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? हाँ तो बताइए कितने लोग पढ़े हैं? सभी लोग शिक्षा लेते हैं। आई जो बारूपिया, एगो बैग छाप वाला जो घूम रहा है बारूपिया, बैग छाप वाला को भी ब्लैक बोर्ड के पास जाके किताबों खोलना है पढ़ने के लिए। इसलिए कहा जाता है जो ब्लैक बोर्ड जो है पूरे देश दुनिया में प्रचलित है। अगर कोई ज्ञान देगा तो ब्लैक बोर्ड ही बताएगा कि ये मोबाइल है, ब्लैक बोर्ड ही बताएगा कि ये टोपी है, ब्लैक बोर्ड ही बताएगा कि ये तीर छाप है, ब्लैक बोर्ड ही छाप बताएगा कि ये बिहार की जनता है, ब्लैक बोर्ड ही छाप बताएगा कि कमल है, ब्लैक बोर्ड ही छाप बताएगा कि लालटेन है, ब्लैक बोर्ड छाप ही बताएगा। सबको ब्लैक बोर्ड छाप के सामने ही आना है, ब्लैक बोर्ड के सामने और शिक्षक के सामने ही सर झुकाना। इसलिए जितने युवा पीढ़ी हैं, अच्छा मोतिहारी का बात किया था, मोदी जी आए थे यहाँ मोतिहारी में, उन्होंने कहा था कि चीनी मिल हम चालू करेंगे और उसी चीनी मिल से हम चाय पिएंगे।
अभी तक चीनी मिल चालू हुआ? सोचिए कि अगर चीनी मिल चालू हो जाता तो उसमें कितना युवाओं को और कितने लोगों को रोजगार मिलता। वो वोट चोर है, इसी रोजगार के नाम पे, उदाहरण के नाम पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम महुआ से चुनाव लड़े, वहां पे कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने और वहां के लोगों से हमने अपने विधानसभा के लोगों से वादा किया कि हम मेडिकल कॉलेज बनाकर देने का काम करेंगे और आज के डेट में हमने अपने वादा को पूरा करने का काम किया। अब समझिए कि जब मेडिकल कॉलेज बन गया और जब वो चालू होगा तो समझिए कि कितने लोग को भरा होगा। एक आदमी को अगर रोजगार मिलता है, वही पिछले बार जब हम गठबंधन की सरकार में थे, जब गठबंधन की सरकार में थे, हमको प्रभारी बनाया गया, प्रभारी मंत्री बनाया गया अरवल जिला का। हमने अपने हाथ से लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। अभी कोई युवा पीढ़ी बाहर ही निकला, फॉर्म भरने के लिए जाता है तो वहां घूस ले लेता, बिना घूस के काम नहीं हो रहा। परीक्षा में जो पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, वो लीक हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? पेपर लीक हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, बेबस है, तो बिहार का जनता, खासकर पूरा नौजवान युवा पीढ़ी परेशान चल रहा है। तो इसीलिए आशुतोष जी को ब्लैक बोर्ड हमने देने का काम किया जी, सही बात। और हम ये चाहेंगे कि बहुत सारा रुपया है, हमारा नया नया संगठन बना। हमने तो संगठन 2022 में ही बना दिया था कि हम जान रहे थे कि शुक्रवार हमारे पीछे भी षड्यंत्र होगा। सही बात है। और किस तरीके से हमारे साथ और कुछ जयचंदों ने मिल करके पहाड़पुर की सरजमी पे किस तरीके से डेरा बनाया, झांसा में लेने का काम किया। प्रताप यादव जी, लेकिन हम बोले कि इस सामाजिक न्याय को जयचंदवा खत्म कर देगा। ये हरियाणा से आया, उसका नाम नहीं लेंगे, मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। उसका नाम जयचंद, जो भी हो, क्योंकि पूरे तरीके से अब आप लोग को समझ जाना कि असली में जो सामाजिक न्याय है, जो गांव के जमीन को पकड़ के रखता है, जो गांव की पगडंडियों को लेकर के चलने का काम करता है, किसान मजदूर की बात करता है, उसको उसने वहीं पर रह करके और उसको खत्म करने का काम। लेकिन हमने समझा कि जो विचारधारा है लोहिया जी की, कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी की, भीमराव अम्बेडकर की, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जो विचार रही है, सबको लेकर के हम लोग को चलने का काम करना है। जनशक्ति जनता दल को काहे के लिए हल्ला कर रहे हो? सिपाही जी काहे सब खड़ा है, तो बढ़ जाओ। तेजू भैया गए ही तो जलवा है। पीछे से लोग फैल गया, राज करते हैं ऐसे ही थोड़े। चारों तरफ लगा हुआ था कि तेज प्रताप यादव को तोड़ दो, लेकिन हमने कहा, उसी विचार से आकर के हमने ये कहा कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। अभी देखिए मेट्रो में लोग सब चढ़ा हुआ है, मेट्रो में कब मेट्रो गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह मेट्रो आने से पहले मीठापुर में, पटना में जमीन खिसक गया, धस गया, तो आप समझ लीजिए उसमें मेट्रो में सब लोग बोला कि आप भी जाइए घूमिए। हम मेट्रो में क्या के लिए जाए? जनता जनार्दन इस सरकार का आप बोलता है कि चूहा जो होता है फूल गिरा देता, और कौन चूहा है, कौन घोटाला करके फूल गिरा रहा है, वो सब जान रहा है। सब जगह घूमा, अभी सब क्या 2 रुपया घूमेगा, संगठन में घूमेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा। आई जो पीला झंडा वाला जो घूमा, बैग छापा, इस सब जगह उसका नाम नहीं यादव जी, इस सब जगह घूम करके तांडव मचा रहा है कि हमारा कॉपी कर रहा है। अभी देखिएगा हम गाड़ी के छत पर थे, वो हमारा देखा देखी ठान जाता है गाड़ी के छत पर।
कि सब हमारा कॉपी कर रहा है। 2022 में हम संगठन बनाए थे, वो अभी संगठन बना के घूम रहा है। 2022 में हम जनशक्ति बनाने का काम किए। आई जो प्रेस वाला मीडिया वाला बोला कि ये जो पीला कलर है, पीला कलर क्या है, क्या दर्शाता है? बोले पीला कलर हमारा धर्म का कलर है, हमारे कृष्ण भगवान का कलर है, कृष्ण भगवान का पीताम्बर का कलर है। आई हरा हमारा धरती का अंगराई है, हरा भरा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है तो हाथ पीछे नहीं, जनता को नमस्कार करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, आगे देश दुनिया का भला करना है। क्योंकि युवा पीढ़ी जो है उसमें क्षमता होता है देश दुनिया में काम करने का। एकदम सही बात, बिल्कुल। अगर बगल का राज्य का उदाहरण ले लीजिए तो वहाँ यूपी में आप देख लीजिए अखिलेश जी यंग है, उन्होंने एक्सप्रेसवे जो बनाया, कौन बनाया? युवा बनाया। महुआ में मेडिकल कॉलेज हमने देने का काम किया, वो कौन बनाया? बुढ़वा बनाया, युवा बनाया। युवा बुजुर्ग सबको अब क्या कहता है सब लोग? कहानी क्या बोला? अल्लाह का पुरुष मत बोला। यहाँ क्या बोला कि गांव में ब्याह होता है तो ब्याहों में क्या होता है कि नौजवान का जैसे मान लो इसका ब्याह हुआ, ब्याह हो गया, मान लो कि ब्याह हुआ इसका, तो जा रहा है पूरा गांव का लोग बाराती जा रहा है। और उसी में क्या करता था पूर्व काल में, पहले बाप दादाओं के समय में बूढ़वा सबको बक्सा में बंद करके ले जाता था इसलिए कि वो बूढ़ा जो रहेगा वो दिमाग देगा, तो इसलिए हम लोग सभी लोगों को लेकर के चलना। इसका ये मतलब नहीं है शरीर बूढ़ा हो सकता है लेकिन आत्मा अमर, उसको कोई नहीं दबा सकता। इसलिए जिस तरीके से बेरोजगारी है, आज अगर चीनी मिल चालू हो जाता, केंद्र में शासन कर लिया, उतना बोल दिए कि 15 लाख रुपया आ गया, तो अकाउंट में शायद आप लोगों को मिल गया होगा 15 लाख, नहीं मिला। हम भी यही आशा में थे कि हमारे अकाउंटवा में 15 लाख आ जाता, सब आशा में। तो ये जो सरकार है, आप लोग झांसा में मत पड़िए। इस बार जो है केवल और केवल जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, ये शिक्षा, अब यहाँ पे हमको कोई मिला आदमी, यहाँ पे शिक्षा में भी कोई कुछ लोग धांधली किया था, शिक्षा में कभी छिपकली मिल गया था क्या? यहाँ पे स्कूल में कोई कंप्लेन किया, हमको कोई कंप्लेन किया कि जो सरकारी स्कूल, अब सरकारी स्कूल का बात आया तो सरकार में जितना सरकारी स्कूल है उसमें गाय आप भैंस बैठ रहा है। शिक्षा के अच्छा स्मार्ट क्लास के नाम पे केवल और केवल अब चले जाइए स्कूलों में तो क्लासरूम लॉक रहता है कि नहीं लॉक रहता, और शिक्षा के नाम पे नौजवान बच्चा सब पढ़ रहा है, गया स्कूल गया खेल रहा है, और टीचर सब क्या है खैनी बना रहा है, पूरा खैनी बना रहा है, खा रहा है खैनी। क्या हुआ कि सब घूम रहा, अब बच्चा सब खेल रहा, तो ये स्थिति हो गया। चारों तरफ मोबाइल चला रहा है, गाना सुन रहा है, तो किसका गाना सुना? तो खेसरिया का गाना, सब गाना बजा बजा के सुना। ये हो गया स्थिति शिक्षा का। ठंडा के दिन में स्वेटर पहनती है मैडम सबको तो पता ही है, ठंडा का दिन आइए रहा, तो आप देख लीजिए कि क्या बद से बदतर स्थिति कोई भी आया, लेकिन नेता को क्या है कि 4 ही वादा कीजिए लेकिन उसको पूरा करने का क्षमता रखे। लंबा चौड़ा लिस्ट लोग बना दे। क्या बात है, क्या बात है। सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा गया, कहा भाई अमीर का बच्चा क्यों नहीं जाएगा सरकारी स्कूल में? मंत्री विधायक का बच्चा क्यों नहीं जाएगा? वो काहे जाएगा दिल्ली या बॉम्बे पढ़ने? तो इसका मतलब है कि आप भेदभाव करते हैं। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा तो शिक्षा सबके लिए एक समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, आप हाथ उठाइए कि सबके लिए समान भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब समान भावना होना चाहिए, एक समान,
शिक्षा एक समान सबको मिलना चाहिए। क्या है भाई, अमीर का जो बेटा रहेगा वो क्या सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा? हम भी सेंट्रल स्कूल में पढ़े हैं, बीएन कॉलेज का कॉलेज में पढ़े हम, जहाँ पे हमारे पिता बैठे जिस कॉलेज में, उसी कॉलेज में हम गए, पढ़ाई किए बीएन कॉलेज से। इसीलिए कहा गया कि शिक्षा, बेरोजगारी, आप जो इतना जो क्राइम फैला हुआ है वो बेरोजगार लोग पड़ा हुआ, रोजगार नहीं है। अगर रोजगार रहता तो ये स्थिति नहीं बना होता। एक दूसरे को लोग देखना ही पसंद कर रहा है, दुश्मन बना हुआ। अब मान लिया कोई बढ़ रहा है, उसका पैर खींचने के लिए सब लगा हुआ है। ये स्थिति बद से बदतर स्थिति में आ गया। और तुमको फोटो लेना चाहिए तो दो ना, यहाँ से दिखाओ, यहाँ से इधर भी देखिए ना थोड़ा। अरे यहाँ से दो ना, इधर चलो, तुम लोग इधर आओ। बहुत क्या है सब नौजवान सब मोबाइल में लगा हुआ है, रात दिन मोबाइल। अच्छा क्या हुआ नौजवानों सबको ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, लोग बैठोगे नहीं यहाँ पे, नहीं बैठोगे, बैठो नहीं। लाइक का चमका तेजू भैया का सब पे नजर आता है, देख सकते हैं आप लोग। किसके अंदाज में रहते हैं तुमको पता है। इसलिए जनशक्ति जनता दल है, जन का शक्ति है, नौजवान का शक्ति है, इसलिए जनशक्ति का निर्माण है और जनशक्ति का उम्मीदवार है। अरे भोजपुरिया में तो बढ़ले बा, भोजपुरिया में जितावे के बाद। तो इसीलिए कहा गया, बहुत सारा लोग बोला, अब हम हर एक जगह गए, पूरे बिहार घूमे, हम सब जगह जा रहे हैं, लगातार हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। रोज हम 2 घंटा सोते हैं, रोज हम 2 घंटा सोते हैं, 4 बजे भोर तक जनता से मिलते हैं लगातार। अभी क्या है, नेता सब मिलना नहीं चाह रहा, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा है। पब्लिक बोलता है शीशा खोलिए मंत्री जी, विधायक जी शीशा खोलिए, और शीशा कोई खोलना नहीं चाह रहा, हाथवा नहीं मिलाना चाह रहा। हाथ नहीं मिलाओगे, गले नहीं मिलोगे जनता से, तो फिर तुम परेशानी जनता का क्या समझोगे? बिल्कुल सही बात है। अभी क्या करता है सब नेता, सब भाजपा वाला जा रहा है कोई नेता, अब मान लिया क्या करेगा, हाथ मिला लेगा। इस छपड़ा में ये जरूरी है, क्या किया, हाथ धोने चालू कर दिया, हाथ धोया, सैनिटाइजर से हाथ धोया, कुछ किया। कोई भी जनता से मिलजुल करके जनता का समस्या, जनता दरबार हमारा लगातार, पटना में हम लगातार जनता दरबार लगा, जो भी समस्या है जनता का, जमीन का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का समस्या, एट ए टाइम हम अधिकारियों को भी फोन करते हैं कि इस समस्या को सुना जाए। एट ए टाइम हम फोन लगाते हैं, और जो नहीं काम करता है वो अधिकारी को पर कार्रवाई भी करते हैं। तो अभी क्या है कि आप जाइए पटना में चले जाइए, कोई मंत्री के दरवाजा पे, कोई विधायक के, कोई भी नेता के दरवाजा पे आप चले जाइए, आम आदमी चला जाता है, मिलता नहीं है, जल्दी मिलता नहीं है, कागज फाड़ करके फेंक देता है, घूस मांग रहा है, थाना में वीडियो एसडीओ सब घूस पे घूस। तो इसीलिए अगर बदलना है तो ब्लैक बोर्ड के सामने आपको बटन दबाना है और युवाओं को रोजगार देना है। ये हम देखिए, महुआ के लोगों से हमने वादा किया तो वहाँ हमने मेडिकल कॉलेज दिया। यहाँ के लोगों का भी जो डिमांड होगा उसको हम वादा भी करेंगे और पूरा भी करेंगे, और उसको जो भी समस्या होगा ये आपके बीच में जाएंगे। जनशक्ति जनता दल के भावी प्रत्याशी बने हैं, ये अभी आपके बीच में जाएंगे, घूमेंगे, आप लोग इनको समस्या बताइएगा। ये आप यहाँ से जब जीत के जाएंगे तो ये आपका भला करेंगे। फिर दोबारा हमारा यहाँ कार्यक्रम लगेगा, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ। आज ये बोल रहे हैं कि 6 बजे तक का है परमिशन, कहीं पे सभा हो रहा है तो